मैंने आप लोगों को 5 नाम का एक अद्भुत मंत्र की तरफ ले गए, जिस मंत्र को भगवान शिव जब अपनी साधना में लीन हो जाते थे तो उसी मंत्र को अंतर में जाप किया करते थे और सालों साल वो बैठे रहते थे, हिलने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वो सारे लोकों में जाते थे और वहां दर्शन भी करते थे और वहां बैठ करके मंत्रणा भी करते थे सभी लोकों के बारे में कि किस लोक में कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या व्यवस्था होनी है, कैसे होनी है, जीवात्माओं का आगमन कैसे होगा, जीवात्माओं का निर्माण कैसे होगा, उनकी सारी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे धरातल पर मनुष्य रूपी जीवों को कैसे भेजा जाएगा और वहां पर क्या क्या करना है, ये सब उनके द्वारा चर्चा किया जाता था। और चर्चा करने के बाद फिर यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ करके फिर ये लोग अपनी रणनीतियों को, अपनी योजनाओं को बनाते थे। फिर ये लोग जब अपनी रणनीतियों योजनाओं को बना लेते थे, उसके बाद पुनः जो है समस्त देवी देवताओं को बैठालते थे। फिर उनके बीच में रचना होती थी, सारी बात होती थी कि अब ये भूमंडल पर ये व्यवस्था को लागू किया गया है, इसको आप लोग इस तरीके से करो, उस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों ने सही तरीके से, कल से मैंने देखा है, लोग उहा पोहा में लगे हुए हैं मंत्र को लेकर के। कुछ लोगों को याद नहीं है और कुछ लोगों को अगर याद है तो लोग उनसे पूछते भी नहीं है। ये 5 नाम पुनः आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहला नाम है सत्योम का। पहला नाम है सत्योम का, आप लोग लिख लीजिए। वैसे अगले कार्यक्रम में इसके पूरा विधि विधान सब आपको लिख करके दे देंगे। उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग इसके लिए रजिस्टर में नाम अंकित कराएंगे और वो सारे काम करेंगे। तो नंबर 1 नाम सत्योम का, दूसरा नाम है सत्य पुरुष का, तीसरा नाम है सत्यराम का, चौथा नाम है सतनाम का। सतनाम का चौथा नाम है और 5वां नाम जो है वो सत्य गुरु का है। 5वां नाम सत्य गुरु का है, इसलिए गुरु का है कि वो सबकी संभाल करेगा। ये तो रहे 5 नाम जो हमें सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद आपको करना है। कैसे? अगर शाम को या रात्र के प्रथम पहर में आप बैठ गए, 1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन किया, महामंत्र का जाप किया और उसके बाद आराम किया। आराम करने के बाद थोड़ा आप अगर बिस्तर पर भी लेट गए तो आप बाएं करवट लेट जाइए, या सीधा लेट सकते हैं तो सर पे तकिया नहीं होना चाहिए, सीधा आप लेट जाएंगे। दोनों हाथ आपका ऐसे साइड में लगा रहेगा। ये हमारी जो दोनों उंगलियां हैं ये ऐसे रुकी रहेंगी और उसके बाद आप अंतर में इस नाम को लेना शुरू करिए। जब अंतर में आप नाम लेना शुरू करेंगे तो आप सीधे ध्यान किसका करेंगे? ध्यान जो है वर्तमान में आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो क्या है? वह प्रतिबिंब है सत्पुरुष के रूप को तो आपने देखा नहीं, जिसकी व्याख्या हम करके आपको 15 जनवरी में बताएंगे कि उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है और किस तरीके से वो वहां पर रहते हैं और उनकी प्रयोगशाला कैसी है जीवों के निर्माण की। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आप लोग उस रूप को अपने अंतर में स्थापित करेंगे। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के रूप को अंतर में स्थापित करेंगे, क्योंकि वर्तमान में इस मृतलोक में मनुष्य के शरीर में वही सत्पुरुष भगवान है जो यहाँ महात्मा के वेश में
हमारे आपके बीच में विचरण करते हैं। तो उनके रूप का हम सब लोग ध्यान करेंगे अपने अंतर में, और जब ध्यान करेंगे तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो रास्ता और सुगम हो जाएगा। क्योंकि जहां तक आपका पहुंचना है तो मार्ग में अगर कोई अवरुद्ध भी है तो आप उसका पता बता दोगे कि मुझे तो वहां तक जाना है, तो मार्ग जो अवरुद्ध मार्ग है, बंद मार्ग है, उस मार्ग को खोल देगा और आप सब जगह से होते हुए, ये नहीं कि आप पहले ही सतलोक में पहुंच जाओगे। सारे लोकों में जब आप सारे लोकों से विचरते हुए सब जगह होते हुए और सभी सीढ़ियों को चढ़ाई करते करते आप सतलोक तक पहुंचोगे। जब सतलोक तक आप पहुंच जाओगे तो वहां पर आपका एक ऐसा स्वागत होगा जिसकी कल्पना आपने कभी भी नहीं की होगी, कभी किया ही नहीं होगा। जैसे एक माता अपने बच्चे बच्चियों को बड़ा देखभाल करती है, बड़ा संभाल करके रखती है, उसी तरीके से जब आप सतलोक में पहुंचोगे तो वहां माता पिता का एक दुर्लभ सा स्थान आपको दिखाई देगा। और वो दुर्लभ सा स्थान, वहां पर आपको जो स्वागत होगा, स्वागत का क्या अर्थ है कि आप किसी के दरवाजे पर जब जाओगे, दस्तक दोगे, तो वहां पर सबसे पहले लोग आरती करते हैं अपने यहां मृतलोक में और तिलक लगाते हैं। यहां पर यह होता है और वहां पर सिर्फ क्या होती है, ज्योति का प्रकाश ऐसा आपके सामने खड़ा हो जाता है और मंत्रों का ऐसा उच्चारण होता है कि वो मंत्रों का उच्चारण और कुछ ऐसी विभूतियां, कुछ ऐसी शक्तियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी जिसके बारे में हम 15 जनवरी के उसमें बताएंगे आपको। वो जब खड़ी हो जाएंगी आपके सामने, परमपिता अपना परम पुरुष सतपुरुष भगवान स्वयं जब आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उनके श्री चरणों में लौट जाओगे। और जब लौट जाओगे वो आपको गले लगा लेंगे और गले लगा लेने के बाद का वो दृश्य एक अलग दृश्य होगा कि ऐसे लोग जब वहां तक जो पहुंच जाते हैं, वही उन्हीं लोगों को देवी और देवताओं की संज्ञा में वर्णित हो जाता है। जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की व्याख्या करते हैं, बहुत से उसमें भी देवी देवता सतलोक तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस मार्ग को किसी ने खोला ही नहीं। और इस कलिकाल में इस मार्ग को खोलने का उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि निरंजन भगवान ने जो 8.5 लाख वर्ष की साधना किया और अपने पिता को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके उनको धरातल पर उतार लाए, तो यह पिता पुत्र का एक बहुत बड़ा जो नाता है, वो एक अटूट बंधन का एक सतमार्ग है। और वही सतमार्ग का ये खुलने का दौर इसलिए आया कि बहुत सी जीवात्माओं को वहां तक अगर भेजा जाए तो वो आकर के इस मृतलोक की व्यवस्था को संभाल सकते हैं। वही जीवात्माएं इस मृतलोक की व्यवस्था को संभाल सकती हैं जो 2,03,000 वर्षों तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आने देंगी। इसका आधार ये है, ये आप सबों का परम सौभाग्य है कि हम आप जैसे मनुष्य रूपी जीवों को वहां तक जाने का दरवाजा खोलने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर वहां तक जाने की दरवाजा खोलने की तैयारी हो रही है तो आपको भी अपने दरवाजे को खोलना पड़ेगा। आपको अपने दरवाजे को क्या खोलना पड़ेगा कि आपको अपना समय देना पड़ेगा। जिस समय के लिए हम घर परिवार में भागते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, वह समय आपको वहां तक पहुंचने के लिए देना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि हम घर बैठे वहां पहुंच जाएंगे, कोई हमारी संभाल कर लेगा,
तो कोई वहां संभाल करने नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो जब आपके पास समय नहीं है तो आपकी संभाल कौन करने जाएगा? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जीवन के इस मूल आधार को अगर आप पकड़ ले जाओगे तो आपको वो मार्ग मिल जाएगा। अगर नहीं पकड़ पाओगे तो मार्ग से आप भटक जाओगे। इससे ज्यादा इस मृतलोक में कोई कर नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। कि जब से लोग अनादिकाल आदिकाल की बात अलग जाने दीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर और इस कलिकाल का काफी समय व्यतीत हो गया। इन सब युगों में बहुत कम ऐसे लोग रहे जो सीधे सतलोक तक जाते थे और आते थे। गए, वहां मंत्रणा किया, वहां विचार किया, उसके बाद वापस चले आए और यहां की कार्य व्यवस्था को उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से संभाला। तो ये दूसरी चीज क्या है कि इस मृतलोक में भी, सतलोक में भी, जब सभी लोकों में आप ब्रह्मलोक में जाओगे, देवलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे, शिवलोक में जाओगे, निरंजन लोक में जाओगे, तो हर जगह जो है आपको देवियों का वो स्थान जो मिलेगा जिसे हम मां कहते हैं। मां की ममता के छांव में सबको जीना पड़ा है। बिना उसके किसी का कोई आधार नहीं है, कोई मूल ही नहीं है। जब सभी लोगों की व्याख्या जिस समय मैं आपको बताऊंगा कहां पर किस लोक में क्या है, कैसे है, तब आपके समझ में आएगा कि वास्तविक सत्य क्या है और हमारी चढ़ाई कैसी है। घर की सीढ़ियां या कहीं भी आप सीढ़ियां चढ़ जाते हो फिर उतर आते हो, लेकिन ये एक ऐसी सीढ़ी है जो इस मृतलोक से लगाई गई है और सीधे सतलोक तक चली गई है। अब सतलोक से भी अलग सीढ़ी अगर चढ़नी है तो वो सीढ़ी वहां से आपको मिल जाएगी, वहां आप चढ़ाई कर लेना और यह बड़ा आसान होगा। भगवान शिव ने भी कभी इन मंत्रों को अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताया, अपने बच्चों को भी नहीं बताया, या अपने शिष्यों को भी इस मंत्र के बारे में कभी नहीं बताया कि मैं किसकी उपासना करता हूं, मैं किसका ध्यान करता हूं। ध्यान का वो अंतर साधना उनकी थी और अंतर साधना बहुत बिरले ही लोग करते। ये ऐसे ये सृष्टि नहीं चलती, ऐसे ये व्यवस्थाएं नहीं चलती, ऐसे ये लोक नहीं चलते। हर जगह इसको संभालने के लिए अलग अलग लोगों को लगाया गया है और जब लोगों को लगा दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी परिचित रहते हैं। भगवान शिव ने कितनी कठोर साधना किया, आज भी वो साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि उसमें जो रसास्वादन है, उसमें जो आनंद है, जो अंतर का प्रकाश है, वो आवरण में नहीं है। कि आवरण में सांसारिक चीजें हैं, इसीलिए उन्हें लोग भोलेनाथ कहते हैं, भूत भावन कहते हैं, भूत भगवान कहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जाने के बाद लोग विरक्त हो जाते हैं। हर चहल कदम पर जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हों, उसका एक अलग ही
महत्व होता है। तो यह मैंने आपको इसलिए बताया कि ये विविध रूपों में, विविध नामों में हम सब लोग खोजते चले गए, लेकिन वहां सब थोड़ा बहुत मिला और उसके बाद नहीं मिला। और ये सीढ़ी अगर हम आप जैसे लोग चढ़ गए, अगर आप लोग मन से इस सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किए, तो सहारा, किसी सहारे के सहारे आप चढ़ते चले जाओगे और आपका जीवन धन्य भी हो जाएगा और यह मृतलोक भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि आप जैसी जीवात्माएं सतयुग और संतयुग की व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार रहेंगी। दूसरे लोगों को तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ये सतयुग और संतयुग, जो लोग कह रहे हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो रोज वहां जाएंगे और आएंगे और आदेश लेकर के तब अगला कदम उठाएंगे। तब यह मृतलोक की व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। यह हम आप सबों का बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला में बैठ करके जब ऐसी चर्चा होती है, ऐसा ज्ञान की वर्षा होती है, तो वो वर्षा में बड़ा रसास्वादन होता है, बड़ा आनंद होता है। भगवान शिव जब नृत्य करते थे तो क्यों करते थे? या तो उनको क्रोध आता था तो इस पृथ्वी को हिलाते थे, लोगों का विनाश करते थे, और या तो जब वो बहुत खुश होते थे। खुश होने का मतलब क्या था कि जब सारे कार्यों को पूर्ण कर लेते थे, तब वो खुश होते थे, तब वो नृत्य करते थे और उस नृत्य के उसमें वो मस्त हो जाया करते थे। जैसे आज हम आप सब जब कभी खुश होते हैं तो नारे लगाते हैं, आवाज देते हैं, तालियां बजाते हैं। उसी तरीके से भगवान शिव कर रहा है। और पिता का एक अलग राज रहस्यों को छुपाने के लिए भगवान विष्णु भगवान शिव को पिता कहते थे और भगवान शिव भगवान विष्णु को पिता कहते थे, और सबका परम पिता, जबकि ये सब भाई हैं। सबका परम पिता, परम पुरुष, वो सतपुरुष भगवान है। तो एक आधार और कड़ी को जोड़ने के लिए जब हम आप जैसे लोग अगर तैयार हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जीवन मरण में आनंद नहीं है। मर जाने के बाद क्या है, जन्म लेने के बाद क्या है। अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा तो यही कहना है कि हम सब लोग ये चाहें कि हजारों साल इस पृथ्वी पर रह करके और इस पृथ्वी माता की सेवा करें और मनुष्य रूपी जीवात्माओं की संभाल करें। वैसे आने का अभिप्राय क्या है? संसार में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, रोज आना जाना ये लगा रहता है। लेकिन इस आने जाने के मार्ग में भी एक मार्ग है, और वो मार्ग दिखाई तो देता नहीं। वो मार्ग जब महात्माओं के पास जाओगे तो उनके द्वारा खोला जाएगा।
दूसरा कोई खोल नहीं सकता, दूसरा कोई उस मार्ग को बता नहीं सकता। हम स्कूल में जाते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन जब महात्माओं के स्कूल में जाते हैं, अपने गुरु के स्कूल में जाते हैं, तो वहां अध्यात्म और धर्म की पढ़ाई पढ़ते हैं। और अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अपने लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरु के श्री चरणों को आप लोग मत छोड़िएगा। और यह क्रम जब भी मैं यहां रहूंगा, आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उन रास्तों के बारे में बताता चलूंगा और आपसे ये सब कराता चलूंगा। अगर आप बैठ करके करना चाहेंगे तो बैठ करके, लेट करके करना चाहेंगे तो लेट करके, क्योंकि अगर कोई रास्ता मिल गया है तो उस रास्ते पर चलना सीखो। एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, सेठ, साहूकार बैरागी बन गए, महात्मा बन गए, क्योंकि उन्होंने माया का मूल आधार समझ लिया। महात्माओं के पास गए, उन्होंने ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद वो मार्ग जो है उन्होंने अपने में खोल लिया और सब कुछ छोड़ करके उस रास्ते पर चल पड़े। जब उस रास्ते पर चल पड़े तो उनका परमात्मा संभाल करता चला गया और जहां तक उनके पहुंचने की इच्छा थी वहां तक पहुंचा दिया। और आज जो है, जैसे ये रास्ता अपने लोगों का तय हो गया कि युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ करना है, ये रास्ता तय हो गया, नंबर 1। दूसरा रास्ता, इस धरातल पर सतयुग और संतयुग की स्थापना करनी है। सतयुग और संतयुग की स्थापना करनी है। तीसरा रास्ता, सनातन सतयुग धर्म, संसार के सभी धर्मों को इस धर्म में समाहित कर देना है और दुनिया में एक धर्म चले, सनातन सतयुग धर्म। ये हमारा आपका संकल्प है। चौथा, ये निश्चित हो गया कि हम सबों को सतलोक तक पहुंचना है। आपका संकल्प हो गया कि सतलोक तक हमें वहां जाना है। सतलोक से जो आगे के लोग हैं, फिर वहां आगे चढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये 4 मूल आधार हैं। 5वां, ये जो मृतलोक है, इस मृतलोक में की व्यवस्था को मानव समाज के बीच में बनाए रखने के लिए आपका ये आश्रम है, सतयुग तीर्थ आश्रम है। इसके अंदर निर्माण, इसकी व्यवस्थाएं जो भी होनी है, जो भी करनी है, उसके लिए हम आप सबों को सतत संघर्ष करते हुए सारी व्यवस्था को करना है। अब जब सारी व्यवस्थाओं को करना है तो माया का जो भंडार है वो थोड़ा बहुत सबके पास है। संसार में थोड़ा बहुत सबके पास है, जिसे हम धन कहते हैं, रुपया कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। उसका सेवा सहयोग लगाते हुए इस कार्य को आपको व्यवस्थित करना है। आप सबों के इस हाड़ मांस के शरीर से जितना हो सके उतना यहां आश्रम पर सेवा करना है। जैसी भी सेवा लोग आपको दे दें, सेवा से एक तो पाप कर्म कर्जे उतरते हैं और सेवा से
8 घंटे की साधना आप में जुड़ जाती है। एक दिन अगर आश्रम पर आपने सेवा किया तो आपने 8 घंटे की साधना कर लिया। जो साधना हम 8 घंटे में बैठ करके हमारा मन इधर उधर भागता, विचलित होता, उसको पकड़ने के लिए हर संभव आप प्रयास करते तो भी नहीं पकड़ पाते। लेकिन गुरु की इतनी बड़ी दया हुई, इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने सतयुग तीर्थ आश्रम पर जितने भी लोग सेवा करते हैं उनके लिए दरवाजा खोल दिया। तो एकाग्रचित्त होकर के 8 घंटे की साधना में आपको एक दिन की सेवा जोड़ दिया गया। इससे बड़ा महापुरुषों के द्वारा और आपको क्या दिया जा सकता है। इस सेवा के बाद एक ऐसे रास्ते पर ले चलने के लिए महापुरुषों ने वो दरवाजा खोल दिया जो पूरे संसार के लिए बंद है, और आपके लिए वो दरवाजा खोल दिया गया कि आप थोड़ा मेहनत करके आप चले आओ मेरे पास। रोज आप ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जाओ, दर्शन करके वहां से आशीर्वाद लेकर के और यहां आओ, अपने देश दुनिया की व्यवस्था को संभालो। तो इससे बड़ा और आपको क्या दिया जा सकता है। दौलत, धन दौलत जो है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, घर में हमारे जो घर की लक्ष्मी है, जिसे हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, पत्नी कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। हम इनके सम्मान, मान सम्मान, आदर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दें। जब भी कहीं निकलो, अगर माता पिता हैं तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के निकलो। अगर बहन बेटी है उसके चरण रज माथे लगा करके निकलो, पत्नी का आदेश ले करके निकलो। ये हमारे सृष्टि का, सनातन का ये विधान रहा है। जब आप घर से निकलते हो तो आपकी पत्नी आरती उतार करके और आपको तिलक लगा करके और इस धर्म के कार्य के लिए अगर विदा करती है तो उसका सुहाग जो है वो हमेशा हमेशा बना रहता है, जब तक उसके जाने की तैयारी नहीं होती। कि पत्नी एक ऐसी होती है, देवी वो शक्ति होती है कि वो मृत्यु को भी जीत लेती है। कि अगर वो इस मृतलोक की उस धरा पर अगर वो पतिव्रता नारी है तो उसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या समस्त देवी देवता भी झुक जाते हैं। आज हमारी देवियों में यही कमी हो गई है, नहीं तो हमारे सृष्टि का विधान ही बिगड़ता नहीं, दूसरे रास्ते पर जाता नहीं। इसका आचरण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये देवियां, ये परिलोक की अंश हैं। ये देवियां परिलोक की अंश हैं। जो कोई हमारी माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है। इसीलिए सतलोक से जब आप आगे बढ़ोगे, जब परिलोक में जाओगे, तो वहां का रूप, वहां का स्थान, वहां का भाव, वहां का त्याग, वहां का समर्पण जब आप देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि ये सब सारा भूमंडल, सारे लोग कैसे चलते हैं और कितनी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाने के बाद जिस सत्ता ने, जिस सत्पुरुष भगवान ने इन सारी चीजों को बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा। सबको अलग अलग स्थान दिया गया। देवलोक में जाओगे तो वहां एक अलग चीज आपको दिखाई देगी। वह देवत्व का भाव आप इस मृतलोक में
कहीं भी चले जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। वह भाव आपके बैठते ही आपकी जीवात्मा इस तरीके से जागृत हो जाएगी, उन तमाम शक्तियों का समावेश आपके अंदर हो जाएगा कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और वहां से वो आशीर्वाद लेकर के, उन शक्तियों को लेकर के आप पुनः इस मृतलोक में आओगे। इस मृतलोक की व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्षों के रास्ते से गुजरते हुए वहां तक भेजने का अभिप्राय क्या है? इस मृतलोक में तो महात्मा है ही नहीं। कुछ महात्मा हैं, संत हैं जो इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ गुफाओं में बैठे हुए हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम पर हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो अपने उस पर्दे को उठाना नहीं चाहते। तो आप किसके पास जाओगे? कहां जाओगे? क्या लेकर के आओगे? तो इसलिए आपको ये प्रकाश की आवश्यकता है। और इस कलिकाल में इतनी आसानी से अगर ये प्रसाद आपको मिल रहा है तो किसी युगों में इस तरीके से नहीं मिला है। हजारों हजारों साल लग गए लोगों को साधना करते 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 करते, तब कहीं परमात्मा प्रसन्न हुआ और उसने उस मार्ग को खोल दिया। तब भी लोग सतलोक तक नहीं जा पाए, देवलोक तक नहीं जा पाए, परिलोक तक नहीं जा पाए, उस स्थान को नहीं देख पाए जहां से जीवों का निर्माण होता है। वो स्थान भी लोग नहीं देख पाए। आज उस स्थान को देखने का, उसको प्राप्त करने का इतना बढ़िया सुगम सरल मौका मिला। मेरे प्रेमीजनों, मेरी माताओं बहनों, जीवन का मूल आधार यह है। जीवन का आधार सृष्टि का विकास है। सृष्टि इस मनुष्य रूपी जीवों को इस पृथ्वी पर उत्पन्न करना और उनको समाप्त कर देना, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसी सृष्टि पर यह भी आवश्यकता है कि यहां सब लोग उस माया के उसमें फंसते चले जा रहे हैं। माया एक विधि है और विधि वो विधान का रूप लेती है, और जब विधान का रूप लेती है तो सबको उसमें फंसा लेती है। विरक्त नहीं होता। जब आप विधान में आ गए तो आप उसमें फंस गए, विरक्त नहीं हो पाए। विरक्त का मतलब क्या होता है कि हमारा यह कर्तव्य है कर्म करना, और हमारा पूरा ध्यान सीधे अपने गुरु पर लगा होता है, या अपने परमात्मा पर लगा होता है, या सीधे हम सतलोक पर लगा होता है। इसलिए लगा होता है कि वहां पर आपको जाने की बड़ी इच्छा होती है। वैसे नहीं। तो ये 5 नाम इस मृतलोक में सृष्टि के निर्माण से लेकर के आज तक किसी ने दिया नहीं। भगवान शिव ने भी नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वह मंत्र है
जिसका आधार इस कलिकाल में उत्पन्न हुआ, कल उत्पन्न हुआ, जब ये मानव समाज के बीच में चला गया। संत सम्राट जी ने भी अगर मुझे दिया तो एकांत में दिया, अकेले दिया और उस मार्ग को बताया। अब ये मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान शिव ने जितना इसका त्याग तपस्या किया है, जितनी बार जपा है, उतना कोई भी नहीं, निरंजन भी उतना नहीं कर पाए। लेकिन इसको सबसे ज्यादा भगवान शिव ने किया है। तो यह मैंने आपको बहुत संक्षेप में थोड़े थोड़े उसमें आपको बता दिया है। आप जब अपने घर जाना तो रात्रि में जब लेटना तो बाएं करवट या सीधा लेट करके और इस नाम को अपने अंतर में जपने लगना। गुरु को अपने अंतर में खींच करके बैठा लेना और उसके बाद इसका आरंभ कर देना। फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा। क्योंकि गुरु उस लोक के वो सत्पुरुष भगवान है और मृत लोक के हमारे आप के गुरु हैं। तो हमें दोनों रूपों को उनके अंतर में देखना है। और जब दोनों रूप अपने उनके अंतर में देखोगे आप, तब यह गुरु का कार्य आपको दिखाई देगा। मैंने तो अपना कर्तव्य आप लोगों के बीच में पूरा कर दिया। जो कई सालों से मैं कह रहा था कि आप मुझे समय दो, आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको तो उस मार्ग तक लेकर के चला जाऊंगा जो सारे मार्ग अवरुद्ध हैं, सारे दरवाजे खोल दूंगा। और जब सारे दरवाजे खुल जाएंगे तो आपको वहां चलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि देखिए, कोई भी शक्ति आती है इस मृतलोक में तो अपने खजाने से वो बहुत थोड़ी सी चीजों को बांटती है और सब समेटे इसलिए रहती है कि हमेशा उन शक्तियों की आवश्यकता बराबर इस मृतलोक में, इस लोक से उस लोक तक सब जगह पड़ा करती है। तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, जितना उसको देना होता है उतना वो दे देता है और से सब समेट लेता है। तो अब अगर आपके ऊपर कोई ऐसा पर्दा पड़ जाए कि आप उसको उठा ना पाओ, आगे बढ़ ना पाओ, तो आप मेरे साथ बैठ करके मुझसे चर्चा करो। मुझसे चर्चा करो, चाहे जब 24 घंटे आप मुझसे चर्चा कर सकते हो, मुझसे जानकारियां हासिल कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आपको वो रास्ता बहुत मुश्किल है। भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने, सबने इसी तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया। जितनी अवतारी शक्तियां आई, जिनको हम अवतार मानते हैं, उन लोगों ने भी मृतलोक में आकर के मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए उन सारे कामों को अंजाम दिया।
तो सबने अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, तो आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। आपस में किसी प्रकार का बैर नहीं, किसी प्रकार का मन मस्तिष्क में द्वेष नहीं, और हमेशा समभाव रखते हुए सबको बराबर मान के चलो। ये आश्रम है, यहां जाति धर्म मजहब किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सतयुग तीर्थ आश्रम पर आया हुआ व्यक्ति वो सब अपने गुरु का एक अंश है, जो इस मृतलोक में आए हुए हैं यहां पर। तो यहां सभी का आदर है, सभी का सम्मान है, और सब के अंदर देवत्व का भाव देख करके उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना, उनको पानी पिलाना, यह आश्रम की सबसे बड़ी मर्यादा है। इस मर्यादा को कभी आप लोग भंग नहीं होने देना। न कभी वैचारिक मतभेद का भी, जब आप जनवरी में बैठोगे तो जितना भी मन के अंदर कलेश है, द्वेष है, वो सारी चीजें इस तरीके से छंट जाएंगी, निकल जाएंगी, जैसे हमारे फेफड़े पर जमा हुआ बलगम निकल जाता है, उसी तरीके से ये सब निकल जाएगा और सतयुग की पावन धरा सतयुग के लोगों के लिए पवित्र हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को काम करना है, एक आदर्श बनकर के काम करना है। सेवा जीवन का मूल आधार है और धर्म हमारी मर्यादा है। अध्यात्म ज्ञान का वो मार्ग है जो हमें हर जगह लेकर के जाता है। ये 5 चीजें अपने अंतर में अगर बांध लोगे तो कहीं भी आप असफल नहीं होगे, और शंका की कोई बीमारी नहीं। अगर किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न होती है तो आप इस आश्रम के समस्त जिम्मेदार लोगों से बैठ करके चर्चा करो। नहीं दूर होता है, आप हमारे पास आओ, बैठो, चर्चा करो। शंका किस चीज की? धर्म की शंका, ज्ञान की शंका, विचारों की शंका, या आश्रम के प्रति शंका, या हमारे प्रति शंका, या दीदी के प्रति, किसी के भी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका अगर उत्पन्न हो तो उसके लिए आप जरूर चर्चा करो कि मन में मैल मत रखो। मन एक ऐसी चीज है जो अच्छे काम करने से हमेशा रोकता है। तो मन के अंदर शंका तो अगर आ जाए तो उस शंका को दूर करने का यही सब मार्ग है, और कोई मार्ग आप अपने अंतर से दूर नहीं कर सकते। या शंका उत्पन्न होने लगे, आप साधना करने लगो। अगर शंका उत्पन्न होने लगे तो आप साधना करने लगोगे, और जब आप साधना करने लगोगे तो आपकी वैसे शंका दूर हो जाएगी। इतना अब महापुरुषों ने इतना सब सरल सारी चीजें कर दिया, जैसे महामंत्र का जाप काफी सरल कर दिया, ये नाम काफी सरल कर दिया कि आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से
जब आप अगली पूर्णिमा में आओगे 27 नवंबर को, तो उसमें भी समय लेकर के आओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय, क्योंकि अब ज्ञान के उस आधार पर बैठ जाना है आपको, और सतलोक तक पहुंचने की तैयारी अगर करनी है तो समय आपको देना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा तभी आप उस रास्ते पर, उस मंजिल चल सकते हो। दूसरी बात क्या है, भारतवर्ष में अपने तमाम देवी देवताओं का स्थान है, तमाम धर्म है, पंथ है, मत है, मतांतर है। हमें सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, सबका सम्मान करते हुए। ये कोई ये न कह पाए कि नहीं सतयुग तीर्थ आश्रम के लोग कोई किसी की निंदा बुराई करते हैं। निंदा और बुराई किसी के जिह्वा पर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप उस रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हो जिस रास्ते पर संसार के लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से भी बुराइयां नहीं होनी चाहिए। और संसार का प्राणी तो विचित्र है ही, संसार के लोगों को अपने में समाहित कर लेना, यही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता भी है, और यही सबसे बड़ा समर्पण भी है, और सबसे बड़ी सेवा भी है। बिगड़े हुए लोगों को सुधार करके ले आना और उनको साथ में बैठा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये थोड़े से शब्दों में मैंने आपको कुछ जानकारियां दी हैं, और उसको आप अपने अंतर में आत्मसात करिएगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात थोड़ी सी रह गई है। भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में भी आपको लगना है, प्रत्याशियों का चयन करना है, लोगों को हर क्षेत्रों से उतारना है। यह है मृतलोक के राज्य की व्यवस्था को हासिल करने का मार्ग। तो इसको हासिल करने का मार्ग जब आप तलाश करोगे तो इस रास्ते पर आप चलोगे, और इस रास्ते पर चल करके यहां की राज्य की व्यवस्था को आप सब हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करिए। इसीलिए सुभाष सेना ने जो नारा दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाओ नया भारत वर्ष बनाओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र को लाओ नया भारत वर्ष बनाओ। यह थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा इसलिए अपने लोग हमने किया है कि आज इस मृतलोक की आवश्यकता यह है कि वहां तक पहुंच करके और वहां से सत्ता को खींच करके ले आना। तो हमारे दोनों काम ये साथ साथ चलते रहें, कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, और 1 लाख सुभाष सैनिकों का निर्माण करना है। उसके लिए भी तत्परता दिखानी है। तो हर कार्यों को अंजाम देने के लिए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तब आपको वो सारे मार्ग मालिक देता चला जाएगा, आपको मिलता चला जाएगा।
तो कहीं किसी प्रकार का कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, क्योंकि कुछ लोगों को निकलना भी है और धान की पिटाई की सेवा भी करनी है। तो आज के सत्संग में बस इतना ही। आप सभी को सादर सत्यम। जय गुरुदेव।